Other, watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in what? एम आई द ओनली वन जिसने जब रणवीर को ये सवाल पूछते हुए सुना था तो ऑफेंड होने के बजाय जेन्युइनली जवाब ढूंढने की कोशिश की थी? खैर, मुझे रीजनेबल जवाब मिल गया है, मगर मैं पहले अपना रीजनिंग दूंगी फिर चॉइस बताऊंगी, क्योंकि अगर पहले चॉइस बता दिया तो लोग रीजन सुनेंगे नहीं और कमेंट सेक्शन में बवाल काटने लगेंगे। तो एक आदमी के बॉडी में ना उसके टेस्टिकल्स में एक टाइम पर कई 100 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर एक स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल बाकी सारे स्पर्म से अलग होता है। यानी कि आप जो मुझे अभी सुन रहे हो, आप तभी यहाँ एग्जिस्ट करते हो इस दुनिया में क्योंकि वो स्पेसिफिक स्पर्म जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल था, आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि आप मेल हो गए या फीमेल, आपका स्किन टोन कैसा होगा, बालों का टेक्सचर कैसा होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ, तो उस एग्जैक्ट स्पर्म को जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा था, उसने ही आपके माँ के अवम को फर्टिलाइज किया होगा, तभी आप आज एग्जिस्ट करते हो। अगर कोई और स्पर्म होता तो कोई और इंसान एग्जिस्ट करता। तो इससे मैंने ये तो प्रूव कर दिया है कि आप स्पर्म के फॉर्म में भी अपने पापा के बॉडी में प्रेजेंट थे। नाउ व्हेन योर फादर मेड लव टू योर मॉम और हैड रिलेशंस विद हर व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट विथ यू, तो उस वक्त आप ऑलरेडी प्रेजेंट थे इन द फॉर्म ऑफ अ स्पर्म, नॉट इन ह्यूमन फॉर्म बट इन स्पर्म फॉर्म। So I would have said that I have already joined my parents once as in sperm, but I did join. So I should be automatically exempt from having to see them having relations for the rest of my life. That's because in the form of the sperm, I have already, in fact, all of us have already done that. So I would have chosen the second option. Or would you join in once and stop it forever? And if you are mad at me for saying that, well then forgive me. It's not every day that I come across a question like that. I tried to make the best of it. Now let's get into another part of this video, जहाँ हम लेटेंट की लेटेस्ट कंट्रोवर्सी पर स्पेसिफिकली बात करेंगे। जब से ये शो इंडियाज गॉट लेटेंट शुरू हुआ है, लगातार कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। चाहे उर्फी से उसका बॉडी काउंट पूछना हो या राखी सावंत का भी उठ करके चले जाना, तो किसी न किसी कारण से लेटेंट और समय रैना हमेशा से कंट्रोवर्सी में घिरे ही रहे हैं। मगर द वर्स्ट हैज कम नाउ फॉर देम, अ सीरीज ऑफ FIRs ऑन मल्टीपल कॉमेडियंस for saying dark jokes, something which has been heavily criticized in India for a while now. कभी भी आप समय रैना के पेज पर चले जाएंगे तो ऐसे कमेंट्स भरे पड़े रहते हैं। इंडिया इज नॉट रेडी फॉर डार्क कॉमेडी, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रैना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अरे भाई, द होल वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर डार्क कॉमेडी। इसलिए फॉरेन की कंट्रीज में डार्क कॉमेडी के लिए सेपरेट क्लब्स होते हैं। वहाँ पहले तो यूजुअली डार्क कॉमेडियंस नॉर्मल कॉमेडियंस के साथ परफॉर्म करते नहीं है, और अगर कभी किसी ओकेजन पे करना भी पड़ा किसी कारण से, तो उनका कॉमेडी सीक्वेंस शुरू होने से पहले ही ट्रिगर वार्निंग दी जाती है या डिस्क्लेमर दिया जाता है, ताकि जो लोग जाना चाहे वो जा सकते हैं। और ये इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि जब आप रेप पे जोक्स बोलते हो या किसी की डेथ पे या अबॉर्शन पे जोक्स मारते हो, तब वो लोग जिन्होंने इसे एक्सपीरियंस किया है अपने रियल लाइफ में और इससे ट्रॉमेटाइज्ड हैं, वो री-ट्रॉमेटाइज्ड हो सकते हैं, उनका मेंटल ब्रेकडाउन भी हो सकता है। इट कैन लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए डार्क कॉमेडी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है फॉरेन कंट्रीज में। नाउ लुक, वन थिंग इज क्लियर कि डार्क कॉमेडी करने का हक है हर एक कॉमेडियन को वेस्टर्न कंट्रीज में बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, मगर उसके साथ साथ सेपरेट क्लब्स का या ट्रिगर वार्निंग देने का रूल भी है। मैंने आज तक इतने सारे फॉरेन के कॉमेडियंस को फॉलो किया है, मगर कभी भी डार्क जोक्स पब्लिकली अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ये लोग नहीं डालते हैं, क्योंकि वो सिर्फ प्राइवेट सेटिंग्स के लिए ही होता है। और इंडिया में ना हमें फॉरेन की चीजों को कॉपी पेस्ट करने की आदत है, बिना ये चेक किए कि फॉरेनर्स कैसे किसी चीज को प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ करते हैं। और इसी का मेजर एग्जांपल है सो कॉल्ड डार्क कॉमेडी। तो अगर डार्क कॉमेडी करना है तो करो, उससे किसी को ऐतराज नहीं है, मगर प्राइवेट क्लब्स में करो और एडवर्टाइजमेंट ऐसी दो कि इस डेट को और इस टाइम पर जो कॉमेडी शो अरेंज करेंगे वहाँ पे सिर्फ डार्क जोक्स ही बोले
चले जाएंगे ताकि लोगों को पता रहे कि ये किस तरह का शो है और आना है कि नहीं। और बाकी के जो जोक्स हैं, जो नॉन डार्क जोक्स हैं, नॉर्मल जोक्स हैं, उसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करो। प्लस समय रहना अपने डार्क जोक्स के अलावा भी बहुत विटी है। इफ यू वुड नोटिस दैट ही इज अ रियली क्विक थिंकर एंड ही इज गुड एट कॉमेडी इन जनरल। तो आगे से अगर ऐसी FIRs नहीं चाहिए सो ही कैन कीप डार्क कॉमेडी फॉर स्पेसिफिक टाइम्स एंड स्पेसिफिक वेन्यूज, और पब्लिक में सिर्फ नॉर्मल कॉमेडी ही पोस्ट करे। या तो फिर गवर्नमेंट को खुद से रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करने होंगे डार्क कॉमेडी के लिए, क्योंकि देखिए एकदम से बंद कर देना इज नॉट फेयर। इट डज काइंड ऑफ इन्फ्रिंजेस अपॉन आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू नो। तो वो परमिट होना चाहिए मगर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, क्योंकि फॉरेन में तो कॉमेडियंस अपने आप ही ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, तो उसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को इसमें जोड़ना नहीं पड़ता है। मगर इंडिया में तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि हम लोग कोई भी रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करें खुद से, until and unless government drops in and makes a set of rules, a bunch of rules for comedians to follow. And I know that this would be some sort of infringement on their rights, their freedom of speech. मगर आप कर भी क्या सकते हो जब इन्हें खुद से रिस्पॉन्सिबल नहीं होना है कि जोक्स कैसे बोलने हैं, कहाँ बोलने हैं, किस तरह के बोलने हैं, तो गवर्नमेंट को उसमें ड्रॉप इन करना ही पड़ेगा। बट आई डोंट नो हाउ ऑल ऑफ दिस विल फ्लैश आउट इन रियल लाइफ। और फिर आते हैं दूसरे जनाब पे जिन पे FIR हुई है, रणवीर इलाहाबादिया। अपने सालों के बनाए हुए रेस्पेक्टेबल ब्रांड को कैसे एक झटके में बिगाड़ना है, या कोई इनसे सीखे। It took him years to build this I'm a wholesome, mature guy image to the point where political leaders started appearing on his show. उसे National Creator of the Year award भी मिला है, etc etc. And he just goes ahead and ruins it by running his mouth. I personally think कि रणवीर के इस तरीके की बातें बोलने के पीछे ना दो कारण हो सकता है। पहला, that Samay does seem like the kind of friend in a friend group जो हमेशा से ही आउट ऑफ कंट्रोल हरकतें करता हो, और इट डजेंट मैटर कि आप कितने मैच्योर इंसान हो, जब भी आप उसके साथ होते हो ना तो अपनी समझ खो देते हो और वो सारे कांड करके आते हो जो आपने सोचा था कि आप कभी नहीं करोगे। Some people are just bad influence on you and everyone around them as well. और ऐसा हो सकता है कि रणवीर के साथ यही हुआ हो, that he literally got so hyped up by Samay and the group around and the setting etc. that he ended up putting his foot in his mouth by asking that infamous SEX with parents question. अब मैं एक्सक्यूजेस नहीं दे रही हूँ रणवीर ने जो बोला था उसके लिए, मगर ये कारण भी होता है लोगों के कभी कभी कम्प्लीटली आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव करने के लिए, दैट दे गेट कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ए फ्रेंड ऑफ देयर्स। और फिर दूसरा साइड भी ये है कि उसने एक और क्वेश्चन पूछा था कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, वुड यू पुट माई D in your mouth? 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. 2 crore in cash. You'd suck my. Let's go भाई, आप लग रहा है। अब ये क्वेश्चन फॉरेन में बहुत फेमस है, एंड दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। If you got $2 million to suck dick, what would you do? Just go and type on YouTube 2 million to suck D और आपको बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली रणवीर ने ये वीडियोस देखी हैं और 2 मिलियन को 2 करोड़ में कन्वर्ट करके वही क्वेश्चन छेपा है यहाँ पे। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने पहले से ही कुछ क्वेश्चंस डिसाइड किए हों कि उसे यहाँ पूछना ही है। तो अब ये एक्साइटेड था ग्रुप सेटिंग की वजह से और एक्साइटमेंट में बिना सोचे समझे ऐसी बात बोल दी, या फिर पहले से ही प्लान्ड था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ही। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मगर बात इतनी आगे बढ़ जाएगी ये शायद उसने नहीं सोचा होगा। और अब जब तक होश आया है तब तक में बहुत देर हो चुकी है। बट एटलीस्ट रणवीर की अपॉलॉजी में एक बात अच्छी है कि ही इज सिंपली एक्सेप्टिंग हिज फॉल्ट एंड जस्ट अपॉलोजाइजिंग, और सिर्फ माफी मांग रहा है सामने से बिना कोई एक्सक्यूजेस दिए अपनी हरकतों के लिए। एंड ही इज ऑल्सो नॉट शिफ्टिंग द ब्लेम ऑन एनीवन एल्स इंक्लूडिंग समय। ही इज ओनिंग अप टू हिज मिस्टेक व्हिच आई हैव रेयरली सीन यूट्यूबर डू व्हेन दे आर अपॉलोजाइजिंग, क्योंकि यूजुअली वो लोग अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। और अब उस कंट्रोवर्सी का असर ये है कि रणवीर की 10 साल से पुरानी ट्वीट्स भी वायरल होने लगी हैं, विच आई एम नॉट सरप्राइज विद बाय द वे। आई मीन आज तक जितने भी लोग इंटरनेट पर कैंसिल हुए हैं उनके सालों पुरानी ट्वीट्स, बोली हुई बातें, इंटरव्यूज वगैरह को वापस से उठाकर उन पर कंट्रोवर्सी की गई है। और अब रणवीर के ट्वीट्स तो वाकई में ऑफेंसिव हैं, आई कांट डिनाई दैट। एज इन ये ट्वीट्स सिर्फ रणवीर के बीफ खाने के बारे में ही नहीं थे, विच वुड हैव बीन फाइन, हिज इंडिविजुअल फूड चॉइस। मगर जब आप ऐसे ट्वीट करते हो ना, हाउ टू बी अ बैड हिंदू 101, बीफ बेकन एंड चीज बर्गर इन गणेश विसर्जन, या
To all my Hindu friends who don't eat beef, remember all those conversations about vegetarians not knowing what they are missing out on? आपको अगर बीफ पसंद है तो आप खाओ ना शांति से अपने पर्सनल स्पेस में। दूसरों को टॉन्ट करने का या लेक्चर देने की क्या जरूरत है? और अब जब आपने ताने मारे हैं दूसरों पे, तो मौका मिलने पर पीपल विल रिटर्न द फेवर टू यू, और वही हो रहा है अभी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेजिटेरियंस को जो मॉक कर रहा था इस ट्वीट में, अब वो खुद ही वेजिटेरियन है। He has stopped eating meat altogether. मगर फिर भी his followers who currently follow him, who will see these tweets, might unfollow him. And just to be clear, ये tweets 2013 के हैं, तो मतलब अभी से लगभग 11-12 साल पहले के। मगर फिर भी उसका बुरा असर तो पड़ेगा रणवीर की आज की इमेज पे। एंड अमंग ऑल ऑफ देम जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, अपूर्वा, समय, रणवीर और आशीष चंचलानी, इन सब में से रणवीर की इमेज को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि समय और अपूर्वा के फॉलोअर्स उनकी डार्क जोक्स या फ्रीली गाली देने की आदतों के बाद भी उन्हें फॉलो करते हैं। इनफैक्ट उनके फॉलोअर्स उन्हें इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा ही कंटेंट देखना है। तो FIR और नॉट दोनों के फॉलोअर्स में कोई कमी नहीं होगी। और आशीष ने एक्चुअली में खुद शायद से कुछ नहीं बोला था जितना मैंने देखा है। He was just present there and laughed at it all. So he's kind of guilty by association. That's all. मगर सोशल मीडिया पे आउटरीच में आशीष का नाम नहीं लिया जा रहा है। He is mostly going to be fine. Ranveer is the one who is going to take the worst hit because he has built his following by basically putting forward his sanskari spiritual wise person image, and at the same time now he has said such offensive statements. The infamous sex with parents question. Now juxtapose both of his images, the sanskari one with the one talking about incest, and they clash with each other. That is not what Beer Biceps or Ranveer Allahabadia is as a brand in the mind of people. But abusing, saying dark jokes, vulgarity etc. are exactly the brands of Rebel Kid and Samay. Ashish और जसप्रीत बस गेहूं के साथ घुन की तरह पिस गए हैं। So all three will be fine, but it will take Ranveer some time to regain people's trust again. Also, I have a क्वेश्चन, अगर अपूर्वा पर FIR हुई है इस स्टेटमेंट के लिए, कभी वजह देखी है माँ से निकलने के बाद तो ये बंदा बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के फ्रीली क्यों घूम रहा है? आखिरकार इसी ने तो शुरुआत की थी ना में सेंसेशन वाली बात बोलकर। दिस वुड कम अंडर सेक्शन 79 ऑफ BNS, क्राइम ऑफ यूजिंग वर्ड्स, जेस्चर्स और ऑब्जेक्ट्स टू इंसल्ट अ वुमन्स मॉडेस्टी, एंड द वर्ड्स दैट ही हैड सेड आर ऑफेंसिव टू women too. And Apurva simply responded to his statement. He was trying to trigger women in the audience so much that I literally laughed out loud when Apurva replied, and I actually liked her reply to shut him up. So is he just going to walk away scot free? असम के CM हिमंता बिस्व शर्मा ने ये ट्वीट किया है टू टेल एवरीवन कि इन लोगों पर FIR हुई है। तो इसमें लिखा है श्री समय रैना एंड अदर्स, और ये बंदा अदर्स में आता है या नहीं? बिकॉज इफ अपूर्वा इज ऑफेंसिव देन ही वाज एज वेल। यह FIR सिर्फ उन यूट्यूबर्स पे की गई है जिनकी मैसिव फॉलोइंग है, एंड बिकॉज दिस गाय इज रिलेटिवली अननोन, सो इज ही गोइंग टू वॉक अवे विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस? सो दिस सीम्स अनफेयर टू मी अ लिटिल बिट। अदर देन दैट मेरा FIR पे कोई और ओपिनियन है ही नहीं, मेनली बिकॉज इट डजंट मैटर। इस FIR से आगे चल करके कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ये सब या तो कई लाखों के मालिक हैं या तो स्ट्रेट अप करोड़पति हैं, तो ये लोग बहुत आसानी से बड़े वकील हायर कर सकते हैं और बड़े आराम से छूट जाने वाले हैं। And we all know that the only thing that will come out of it all is that Ranveer Allahabadia's reputation is going to take a hit. That's all. जिसे वक्त लगेगा वापस से rebuild करने में, for all of the reasons that I have mentioned above, which is why this video was so much Ranveer focused from beginning to end. क्योंकि वैसे भी इस पूरे controversy में सबसे अधिक रणवीर का ही नाम उछल रहा है। Anyway, that's all for this video about entire Latent की latest controversy. If you are still watching this video, then please consider subscribing. I'm a new YouTuber and every new subscriber counts for me. And I promise to deliver such content in the future as well. Until the next video, bye bye.